हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का क्लास सेकेंड है और इसमें हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थ्योरी विद एमसीक्यूज होगा कि उन क्वेश्चन के बारे में भी हम जानते हुए चलेंगे। और ये क्लास बता दें सी टेट, यूपी टेट, रीट और केवीएस के लिए है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव है। ठीक, कि जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसकी वो अपने आवाज को बार बार टोन को चेंज करता है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक, ऑप्शन ए है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन कौशल। स्किल ऑफ क्लोजर, समापन कौशल। ठीक, तो यहाँ पर स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये सही आंसर होगा क्योंकि जब क्लास में जब टीचर पढ़ाने लगता है तो वो चाहता है कि पूरे बच्चों का ध्यान उसके बातों पर रहे। वो जो सिखाना चाहता है वो चीज़ बच्चे उसे समझ सके, तो इसलिए टीचर बार बार अपनी आवाज़ को अप एंड डाउन, इंटोनेशन जो होता है, चेंज इन द टोन, उसे इंटोनेशन बोला जाता है। तो वो एक टीचर करता है, स्टिमुलस में वेरिएशन लाता रहता है कि बच्चे ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर सके और उसकी बातों को समझ सके और क्लास में एक इंटरेक्शन बना रहे टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। डिसेबिलिटी रिलेटेड विथ कम्युनिकेशन, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। ठीक, डिस्फेजिया है, डिस्ग्राफिया, ये गलत है, यहाँ पे डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया या फिर डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर होगा, कम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो हम जानते हैं कि डिस्फेजिया जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। डिस मतलब होता है यहाँ पर अक्षमता, ठीक, किसी चीज की कमी होना, और जो फेज होता है फाज, उसे बोला जाता है वाक। ठीक, वाक्य जो आप बोलते हैं, ठीक, तो बोलने में अक्षमता, तो वो आपका डिस्फेजिया हो गया था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए है। ठीक, और ये सब गलत है। तो देखते हैं कि डिस्ग्राफिया में क्या होता है। लिखने में जब अक्षमता होती, ग्राफ मतलब लिखना होता है, ग्राफ मतलब लिखना होता है, तो जब लिखने में अक्षमता होती है, लिखने में कमी होती है, तो उसे डिस्ग्राफिया बोला जाता है। और डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन विकार होता है, पढ़ने में किसी को अक्षमता है तो वो आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। और डिसकैलकुलिया क्या होता है कि किसी को मैथ में कैलकुलेशन में कमी है, ठीक, तो वो आपका डिसकैलकुलिया होगा। कैलकुलेशन में कमी, मैथ में उसको अक्षमता है तो डिसकैलकुलिया होगा। डिसलेक्सिया पठन विकार होता है, डिस्ग्राफिया लिखने में होता है, और डिस्फेजिया जो है वो कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ थॉर्नडाइक्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, एसआर थियरी। ठीक, थॉर्नडाइक के उद्दीपक परिवर्तन को अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। हमें यहाँ पे देखना है कि क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहले यहाँ पे हमने देखा कि थॉर्नडाइक ने एसआर सिद्धांत दिया था। एस मतलब स्टिमुलस है और आर मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्स है। ठीक, तो देखते हैं। ऑपरेंट बिहेवियर दिया गया, क्रिया प्रसूत, तो ये गलत है। क्रिया प्रसूत आपके स्किनर ने दिया था, स्किनर ने क्रिया प्रसूत दिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है। तो यही पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, तो ए यहाँ पे गलत है। ड्राइव इंपॉर्टेंट है, मोटिव और स्टिमुलस ये तीनों जरूरी है एसआर सिद्धांत में, थॉर्नडाइक के एसआर थियरी में। लेकिन ऑपरेंट बिहेवियर ये तो स्किनर का, और स्किनर ने आर एस दिया था। ठीक, थॉर्नडाइक ने एसआर थियरी दिया है, ये हमें ध्यान में देना है, और स्किनर ने आर एस थियरी दिया था। आर मतलब आपका पहले इन्होंने कहा कि पहले रिस्पॉन्स होगा फिर यहाँ पर स्टिमुलस होगा, लेकिन थॉर्नडाइक ने बोला कि नहीं, पहले स्टिमुली होता है और बाद में
रिस्पॉन्स आता है। ठीक, तो हमें इन चीज़ों को याद में रखना है कि किसने SR थ्योरी दिया था और किन्होंने RS थ्योरी दिया था। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। पर्सनैलिटी मेजरमेंट के प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? तो हम जानते हैं कि जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट है वो 3 तरीके से किया जाता है। पर्सनैलिटी मेजरमेंट 3 तरीके से किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है और प्रोजेक्टिव होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है और प्रोजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्टिव की बात की जा रही है कि प्रोजेक्टिव मेजरमेंट में इसमें से क्या नहीं है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। अच्छा, कौन सी तकनीक है? ठीक, तो देखते हैं। यहाँ पर होना चाहिए कौन सा तकनीक नहीं है। ठीक, क्योंकि 3 तो यहाँ पर है, एक नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू है ये नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर होना चाहिए कौन सा प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर नहीं है। इंटरव्यू, इंटरव्यू जो होता है ये ऑब्जेक्टिव मेथड का होता है। जो ऑब्जेक्टिव मेथड से किसी की पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है तो उसमें इंटरव्यू आता है। ठीक, बाकी के ये तीनों तो हैं। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट जिसे TAT बोला जाता है, TAT मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था। ये हमें ध्यान में देना है कि थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट TAT ये मॉर्गन और मूरे ने दिया था। और रेटिंग स्केल भी है, रेटिंग स्केल भी आपका प्रोजेक्टिव है और ऑब्जर्वेशन मेथड भी आपका प्रोजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। तो हमने देखा कि पर्सनैलिटी को 3 तरीके से मेजर किया जाता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव तरीके से। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इसमें प्रोजेक्टिव नहीं है, तो इंटरव्यू यहाँ पे प्रोजेक्टिव नहीं है। इंटरव्यू जो है वो ऑब्जेक्टिव मेथड का पार्ट है, ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, जब भी हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इकाई क्या होता है? सिमेंटिक होता है, अर्थ ज्ञान नहीं। जब आप एक सबसे छोटी यूनिट की बात की जा रही है तब तो सिमेंटिक नहीं है। मॉर्फीम, रूपग्राम, फोनीम, ध्वनिग्राम, सिंटैक्सी, सिंटैक्स होना चाहिए, वाक्य विन्यास। तो यहाँ पर आपका फोनीम है। हमें ध्यान में देना है कि जब कोई भी भाषा बोला जाता है तो उसका सबसे छोटा जो यूनिट होगा वो आपका फोनीम होगा। सबसे छोटा यूनिट फोनीम होता है, क्योंकि फोनीम क्या है? ध्वनि। आप अगर ए बोलेंगे तो आपने एक किसी अल्फाबेट को बोला, आपने किसी एक अक्षर को बोला है। ठीक, लेकिन जो उसमें ध्वनि आ रही है वो उससे भी छोटी है। ठीक, तो फोनीम सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सबसे छोटा आपका फोनीम होता है। ये हमें ध्यान में देना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उसमें क्या बाधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो आप जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए उसमें से क्या बाधा नहीं बन सकता है, ये हमें देखना है। तो आपका इनसाइट, आपका सूझबूझ, जब आप किसी काम को सूझबूझ से करते हैं, ठीक, तो क्या आपके लिए वो बाधा होता है? नहीं, वो तो आपके लिए अच्छा होता है कि आप जितना सूझबूझ से किसी काम को करेंगे आपका काम उतना बेटर होगा। फ्रस्ट्रेशन, ये बाधा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो आपका काम खराब हो सकता है। चिंता, आप चिंतित हो जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, तब आपका काम खराब होगा। निगेटिव मेंटल सेट, निगेटिविटी हो जाएगी आपके अंदर कि काम तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी खराब है। तो क्या ऑब्स्टिकल नहीं है? वो है इनसाइट, सूझबूझ से काम करना, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल नहीं है। तो सूझबूझ का सिद्धांत जो है ये कोहलर ने दिया था, ये हमें ध्यान में देना है। इनसाइट थ्योरी कोहलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इसमें से क्या एक इमोशन है? तो मैं इमोशन बता दूं कि मैकडोगल ने, MC डॉगल भी बोला जाता है, मैकडोगल, DOU, मैकडोगल, इन्होंने 14 इमोशन दिए हैं। 14 इमोशन मैकडोगल ने दिया है। तो देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक संवेग है। ठीक,
स्टिमुलस नहीं है। आमोद ये एक इमोशन है, ठीक। अटेंशन ये भी नहीं है, मेमोरी ये भी नहीं है। जो आमोद है ये एक टाइप का इमोशन है। इमोशन क्या होता है कि आपके अंदर की जो फीलिंग है, आप हंसते हैं, आपको भूख लगता है, आप रोते हैं, आपको चिंता हो जाता है, आपको नींद आता है, ठीक। तो ये सब इमोशन है। तो ऐसे ही मैकडूगल ने 14 इमोशन दिया है, जिसमें से आमोद भी एक इमोशन है। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमें ध्यान में देना है कि मैकडूगल ने इसको दिया है संवेग को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल से क्या जुड़ा हुआ नहीं है। कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, ठीक। यूजिंग इनकरेजिंग मेथड वाइल क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, ये सही है, करना चाहिए। कि कोई बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचर को उसे और ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए कि ताकि वो और क्वेश्चंस को पूछ सके, अपने डाउट सॉल्व कर सके, ठीक। इनकरेज क्वेश्चनिंग, प्रश्नों को उत्साह देना, ये भी सही है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद एस और नो, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। अगर एक टीचर ने बोल दिया कि सब लोग एस और नो टाइप के ही क्वेश्चन को बस पूछेंगे, तब बच्चे को डिटेल नॉलेज कैसे मिलेगा? तब तो बच्चा डिटेल नॉलेज जान ही नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही आपका सही आंसर है, ठीक। और डी क्या है? डेवलप सेंसिटिविटी टूवर्ड्स लिसनिंग, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो ये भी सही है कि एक टीचर बच्चे में इतना मतलब उसका लिसनिंग जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज कर सके कि टीचर जो कुछ भी बोले बच्चा उसे ध्यान से सुने, उसे समझ सके। तो यहाँ पर क्या नहीं है, तो वो आपका इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि टीचर एस और नो टाइप के क्वेश्चन को इंक्रीज करे, उससे बच्चे को ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड्स स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्पेसिफिक पोटेंशियलिटी इन पार्टिकुलर फील्ड इज नॉन एज, क्षेत्र में विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट अक्षमता को कहते हैं। वैल्यू कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, मोटिव कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक किसी बच्चे का किसी स्पेसिफिक फील्ड में उसका जो एक इंटरेस्ट है, उसका काम करने की जो उसकी क्षमता है, ठीक, तो वो आपका एप्टीट्यूड बोला जाता है। उसे एप्टीट्यूड बोला जाता है कि हर एक बच्चे में एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है कि वो किसी एक काम को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, तो वो आपका एप्टीट्यूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड, लर्निंग क्या है, आप कैसे सीखते हैं? स्टिमुलस और क्या होता है ये देखते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, बिहेवियर नहीं, रिस्पॉन्स एनिमल नहीं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स है, ठीक। जो लर्निंग होता है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में होता है। अभी हमने देखा कि आर एस जो है सिद्धांत, ये आर रिस्पॉन्स है, एस जो है स्टिमुलस है, ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक। तो लर्निंग जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एक क्रिया है, संगत है दोनों का, दोनों के थ्रू ही सीखा जाता है, ठीक। तो ये रहे 10 क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए। 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है कि काफ़ी घिसे पिटे टाइप के क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, ठीक। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।